हेलो माय बच्चा लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम चंगे हो। तो वन शॉट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। ये है चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आपने सारी वन शॉट वीडियोस देख ली है। मैम का वन शॉट का जो इंसाइट है, दैट्स नॉट गिविंग यू अ रफ रिविजन बट अ थॉरो रिविजन। तो इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स किया था, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अभी ये देख लो, उसके बाद प्लान कर लेना। एंड आई होप आराम से थोड़ा फ्री होके बैठे हो खाना वाना खा के, और यू कैन हैव सम मंचीज, क्योंकि वीडियो अराउंड 1 आवर तो होगा ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, माई नेम इज अनुभा गौर, योर ईजी मैम, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर प्रोबेबली इन एन आवर। बहुत मजे से अच्छे से समझेंगे। मैम विल आस्क सम जेन्युइन क्वेश्चंस इन बिटवीन एंड वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्स, ताकि एक्टिव लर्निंग चलती रहे। ऐसा नहीं बस मैम आपको पढ़ा रही है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओ मेरे एफर्ट्स को। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए भर दो जितने भी आंसर मैम पूछती है। ठीक है, योर एजी मैम इज गोइंग टू स्टार्ट इट राइट अवे। कीप द जोश हाई, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू न्यू सब्सक्राइब करना तो बनता है। ऑल राइट एवरीवन, तो आपको पता है दैट सो मेनी ऑफ यू आर कमिंग विद द थिंग कि मैम हिंदी समझ नहीं आती है। So students, if you are facing difficulty in understanding Hindi because this channel has converted to more of like English, you can follow Anubha ma'am and all the other teachers on 9th 10th English channel where I'll speak in English. So language barrier won't be there in understanding anything. ठीक है, so ये बात एकदम लॉक कर दी जाए। Do not forget to subscribe to that channel also. It's just for your help. All right? तो पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे राइट अवे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यों जरूरत पड़ी सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की, एंड वेयर वी आर राइट नाउ विद ऑल द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको भी पता है राइट नाउ व्हाटएवर द एलिमेंट्स वी आर स्टडीइंग इन टेबल इज 118। आई नो सम विल से नहीं नहीं 118 नहीं 19 हो गए, 20 हो गए। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट बोल रहे हैं दैट 127 तक पॉसिबिलिटी है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को बनाने की, बट पीरियोडिक टेबल जब रिवाइज होगा तब की बात करेंगे। राइट नाउ वील फॉलो व्हाटएवर इज एनसीईआरटी रेफरिंग, जो 118 एलिमेंट्स है। बट सोचो 118 एलिमेंट्स को कोई आपको पढ़ने को बोले with all the properties and all, that will be such a difficult job to do that, है ना। और इन 118 elements में some book says 92, some book says 94. You can stick to anything, that's not a very big deal. इसको follow कर लेते हैं। 94 के अराउंड हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, बाकी सब मैन मेड है। ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू भी एलिमेंट्स को बनाया जा रहा है, विच इज लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग। साइंस प्रोग्रेस कर रही है। नाउ द थिंग इज दैट्स नॉट द 118 एलिमेंट्स राइट नाउ, वो बहुत टाइम से विद टाइम डिस्कवर होते जा रहे हैं, एंड वी नीड टू प्लेस देम अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स, है ना। हम सारे एलिमेंट्स को बहुत डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर देंगे, ब्लॉक्स में, पीरियड्स में, ग्रुप्स में। जरूरत क्यों पड़ी? दैट्स अ प्रीटी ऑब्वियस क्वेश्चन। हर किसी को क्लासिफिकेशन एक तरीके से हेल्प करता है, बिकॉज दैट इज मेकिंग आवर लाइफ अ बिट इजी। हम शॉप में जाएंगे, अगर हमें सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन होगी पहले से, दिस इज अ फूड सेक्शन, दिस इज अ सेक्शन वेयर यू कैन बाय ऑल द डिटर्जेंट्स एंड क्लोथ, है ना, दिस इज वेयर यू कैन गेट द शूज। तो अगर सब चीजें पहले से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान एंड क्लासिफाइड होती है, दैट मेक्स आवर लाइफ इजी। तो एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी, दैट टू मेक आवर लाइफ इजी, ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है बच्चा लोग, तो सबसे पहले एफर्ट्स करने में हम शुरू से बात करेंगे। डोबराइनर ने शुरू किया विद द हेल्प ऑफ ट्राइब्स, उसके टाइम तक अराउंड 28 to 30 एलिमेंट्स वर नोन। 1817 में उसने क्या किया, उसका नाम था जोहान वुल्फगैंग डोबराइनर, जर्मन साइंटिस्ट। उसने बोला कि आई हैव एन आइडिया, चलो क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टर्म में क्लासिफिकेशन होता था। मेटालॉइड के आने से वो प्रॉब्लम भी ऐसी हो गई कि चलो ये सही तरीका नहीं है। डोबराइनर इज द वेरी फर्स्ट वन जिसने इंसाइट दिया कि आप एक तरीका मैं बताता हूं, एलिमेंट्स को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू ट्राई टू हैव 3 एलिमेंट्स एट वंस। हम उनका ट्राइड बनाएंगे इन सच अ वे, जो मिडल एलिमेंट है दैट्स गोइंग टू हैव एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, he's like I'm going to arrange 3 elements at once like this,
तीन एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करूंगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन सच अ वे कि ये जो मिडल एलिमेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास, ऑलमोस्ट एवरेज मास और ऑलमोस्ट एवरेज प्रॉपर्टी कैरी करेगा. एंड दैट फेल्ट ट्रू ऑल्सो. लिथियम का मास था 7, पोटेशियम का 39. जब सोडियम का मास का एवरेज किया गया, दैट्स 7 + 39 46/2. एवरेज ऐसे ही करोगे, दो चीजों का एवरेज करो, so divided by 2 total quantity. That came out as 23U and that felt absolutely right. सोडियम का मास हम इतना ही पढ़ते हैं. So that was the very first trait he gave. इसी तरीके से उसने 3 ट्राइट दिए लीना की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. उसके बाद दिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कार, स्कूटर, बाप. ओके, आई टोल्ड यू ऑल द वे कि आप किसी भी ग्रुप को कैसे याद करोगे, मैं आज के सेशन में दोबारा से बताऊंगी. उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज वर द 3 ग्रुप्स गिवन बाय हिम. ओके, तो मिडल एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, एवरेज मास कैरी करेगा इनका 40, 137. तो इसका जो भी मास होगा वो भी एवरेज हो जाएगा. एंड दैट भी ऑब्जर्व कि ऑलमोस्ट सेम था, तो दैट्स द वन दैट ही गिव. ठीक है, सो इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्राइट्स बोलेंगे. बट आपको भी पता है दैट्स नॉट द एब्सोल्युटली ट्रू थिंग. देखो यहाँ पे इंटायर इंसाइट भी दिया हुआ है. एवरेज करोगे 81.25 आता है, हम 80 पढ़ते हैं इन जनरल. यहाँ एवरेज करोगे 88.5 आता है, हम 88 पढ़ते हैं इन जनरल. दैट्स लाइक अ क्लोज मास्ट पॉसिबल. बट द प्रॉब्लम इज, अगर इतना ही सही होता तो हम आगे की थ्योरी पढ़ते ही नहीं, है ना. कुछ ड्रॉबैक तो थे, बिकॉज दैट्स एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू एलिमेंट्स. उसके बाद उसने बोला बस हो गया मेरा. ठीक है, दो ही कुड हैव मेड सम मोर एफर्ट्स, बट उसके बाद कुछ नहीं किया गया. और हाई एलिमेंट्स और बहुत लो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो एप्लीकेबल था भी नहीं, वॉज नॉट मेकिंग सेंस एवरी टाइम. तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड आए, वो हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिशर. उसने बहुत अच्छा सोचा, और वो सोच क्या थी, ही इज लाइक कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक. आई डू लव म्यूजिक. म्यूजिक में ऑक्टेव होता है इस तरीके से दैट एवरी 8th नोट इज गोइंग टू रिपीट. सो ही इज लाइक वेरी वेल डन. मैं अपनी टेबल में इस तरीके से अरेंज करूंगा, 7 एलिमेंट एक लाइन में रखूंगा, फिर 7 इन सच अ वे that whatever the 8th element is coming as respect to the first one, that's going to have same kind of a property, same kind of a behavior, repetition in property. He is the one who talked about this periodicity for the very first time. Periodicity means repetition. हमारे periodic test होते हैं. What is the meaning of that? जो एक fixed interval के बाद repeat हो. तो he is the one who talked about that कि जो 8th element होगा, किसी को भी आप first मान लो, उसके रिस्पेक्ट 8th वाला सेम प्रॉपर्टी कैरी करेगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली ही अरेंज द एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. आई होप म्यूजिक के सुर आपको पता है, सारे गामा पाधा नी सा, 7 इज सेम. मतलब आई एम नॉट अ गुड सिंगर डेफिनेटली. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो था और जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी थी समवट सेम. लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही थी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन के सिलिकॉन से, बिकॉज दे वर कमिंग एट 8th पोजीशन टू ईच अदर. लेट मी शो यू द टेबल इन अ मिनट. बट अच्छी बात ये है कि हाँ, दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट टू सी कि उसने क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छा काम किया कि सिमिलर एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साइड ग्रुप कर दिया उसने. और ये जो प्रॉपर्टी है पहली बार इसी ने रिकॉग्नाइज की, पीरियोडिसिटी वाली. बट ऑब्वियसली ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट? सबसे पहली बात, इफ आई शो यू द टेबल, कि उसके जो टेबल थी दैट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, द एलिमेंट दैट्स हैविंग लाइटर मास. ठीक है, कैल्शियम का मास 40 वहां तक एप्लीकेबल था. उसके बाद वाज नॉट फेसिंग द सेम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी देन द सेम काइंड ऑफ अ ग्रुप, वहां पे फेल हो गया. ठीक है, उसके अलावा उसने अपनी टेबल को इस तरीके से बनाया जस्ट टू फिट द एलिमेंट्स इन इस टेबल. उसने एक स्लॉट पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स रख दिए. यहाँ पे उसने 2 एलिमेंट्स को रख दिया, कोबाल्ट एंड निकल, सेम स्लॉट पे. How is that even possible? 2 एलिमेंट का प्रॉपर्टी थोड़ा डिफर करेगा, एक स्लॉट कैसे दे सकते हो? ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे इधर उसने आयन को रखा. आयन इज द वन, उसकी प्रॉपर्टी एकदम, अगर मैं बोलूं डिफर करे कोबाल्ट एंड निकल से, तो आप इनको 2 एंड पे रखो, जस्ट लाइक 2 रिवर बैंक्स, है ना, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि अपार्ट है. बट आयन जो है, कोबाल्ट निकल, दोनों ये जो तीनों है ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी शो करते हैं. लाइक इतना दूर क्यों रखा तुमने? ठीक है, तो सेम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत सिमिलर थी, उनको 2 डिफरेंट एंड पे रख दिया. डजंट मेक सेंस. ओके,
और उसके बाद जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने शुरू हुए, दे कुडंट फिट इनटू इस टेबल प्रॉपर्ली। जैसे कि नोबल गैसेस आए तो लाइक के नोबल गैसेस को कहाँ रखा जाए, मेरी टेबल में तो फिट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट वाज लाइक नॉट सो मेनी बट अ गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ा। मेंडलीव इज द वन जिसने बहुत अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ बेटर इनसाइट कि आप एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करो, ठीक है। एंड देयर इज अ मिथ आल्सो, आई एम नॉट श्योर कितना ट्रू है, कि उसने ये जो टेबल है ये सपने में देखी थी। He was a professor at a university, obviously in Germany. One day he came from the university like Friday, तो Saturday Sunday छुट्टी था. He's like I'll work on this thing कि मैं एलिमेंट्स को बेटर अरेंज कर पाऊंगा. सोचते सोचते वॉल पे, बुलेटिन बोर्ड पे उसने सारे एलिमेंट्स को पोस्ट कार्ड पे लिखा और चिपकाना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टी, और उसको नींद आ गई। और बोलते हैं कि उसको सपने में टेबल दिखाई दी, वो उठा एंड ही अरेंज इट प्रॉपरली। बट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बेसिस थे उसकी एलिमेंट्स को अरेंज करने पे। दैट्स केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, किसी ने पहले ये नहीं सोचा, उसने क्या बोला, मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के बेस पे तो अरेंज करूंगा ही करूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज टू, कि एलिमेंट्स जो भी अरेंज होंगे, जो भी एक साथ आ रहे हैं इन द सेम ग्रुप, दे आर गोइंग टू हैव सेम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी टू। और वो किया, उसने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स देखे। ऑक्साइड्स का मतलब एलिमेंट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्राइड का मतलब एलिमेंट रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। तो उसने बोला जो भी एलिमेंट सेम तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सेम फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देंगे, सेम तरीके से हाइड्रोजन से के साथ रिएक्ट करके सेम फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड देंगे, बिकॉज दे फॉलो सेम फॉर्मूला, दैट प्रूव सेम काइंड ऑफ अ केमिकल बिहेवियर, तो उनको एक साथ रखोगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर थे, सपोज मैं किसी भी एलिमेंट को R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सबके सबका कॉमन फॉर्मूला ऑक्साइड का R2O था, Li2O लिथियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, इन दैट वे। और RH हाइड्राइड RH, क्योंकि वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 है, ठीक है। इन दैट वे ही गेव अस 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स, सबकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। एंड कितने पीरियड्स, पीरियड्स क्या होते हैं, दीज हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, 7 पीरियड्स इन अ टेबल, ठीक है। तो he gave this law also called as Mendeleev's periodic law, that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. जो प्रॉपर्टी में रिपीटिशन आएगा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस व्हेन यू ट्राई टू अरेंज देम, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, एक नंबर में आ भी सकता है। We'll talk about what are the good parts and bad parts about his table. That's very much necessary. The very first thing is that's a merit कि उसने कुछ गैप छोड़ दिया टेबल में, because he is like जब मास के बेस पे अरेंज करा था उसको लगा कैल्शियम के बाद टाइटेनियम में कुछ ज्यादा ही गैप है, जो हम जनरल ऑब्जर्व कर रहे थे वो नहीं है। तो इज लाइक मे बी सम एलिमेंट इज मिसिंग जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, एंड दैट कैन कम टू दैट पोजीशन। और ऐसा यहाँ पे फिर दोबारा हुआ, उसने कुछ गैप छोड़े कि he was like very much optimistic कि नए एलिमेंट्स आएंगे और वो टेबल में मेरी में फिट हो जाएंगे, which is a good approach। और संस्कृत से थोड़ा इंस्पायर था, सॉरी, तो उसने इसको बोला एका बोरॉन, एका मीन्स 1, so that's 1 after boron, and this is एका aluminium, 1 after aluminium, and this one is एका silicon, 1 after silicon, that's what it is। and I told you a unique way, I think you follow all the Umang sessions, तो आप मुझे बता भी सकते हो। एका बोरॉन को हमने बताया था स्कैंडियम जो डिस्कवर हो गया है, और इसको कैसे याद करोगे, BSc बैचलर्स इन साइंस, एका बोरॉन स्कैंडियम। और बिस्किट, बैचलर्स इन साइंस, और बिस्किट, जस्ट अ वे टू रिमेंबर दैट एका बोरॉन इज स्कैंडियम, ओके, जस्ट टू फिट सम कनेक्शन। एका एल्यूमिनियम इज बेसिकली व्हाट, गैलियम। कैसे याद करोगे, आलू गाजर, फनी बट या मेक सेंस, क्योंकि आपको हमेशा याद करने में हेल्प करेगा। एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम, सीता जी, ओके, सीमा जी, व्हाटएवर यू लाइक इट, जर्मेनियम, या दैट्स हाउ इट हेल्प्स अस। उसके बाद ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। कुछ जो एलिमेंट्स थे गलत मास के साथ लिखे हुए थे, बेरियम इज ऑल्सो अमंग द वन जिसके मास को उसने करेक्ट किया। एंड अ गुड टेबल इन टर्म्स ऑफ अरेंजिंग देम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड दैट मेड सेंस। जब नोबल गैसेस डिस्कवर भी हुई, तीसरा पॉइंट, जब नोबल गैसेस डिस्कवर भी हुई, विदाउट डिस्टर्बिंग हिज टेबल,
he told that that could be written in one of the group and can be placed separately and they can find a position in the periodic table. तो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई उनको यहाँ पे रखा जा सकता था, हीलियम, नियॉन एंड ऑल, दैट वाज आल्सो पॉसिबल. बट बहुत अच्छी टेबल थी, नो डिनाइंग इन दैट, बट डीमेरिट तो थी ही. तभी हमारे नील्स बोर को और हेनरी मोसले को उस पर काम करना पड़ा. पहली बात थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड यू नो दैट दैट्स स्टिल अ प्रॉब्लम. कैसे हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा, why at group 1, why not group 7, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी that was not even matching with group 1 lithium sodium alkali metals but with group 7 fluorine chlorine, those are the halogens, दोनों के साथ मैच कर रही थी. इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज नॉट रेगुलर, दैट्स सो ट्रू. यहाँ पे देखो ये खुद की बात से डिनाई कर रहा है, इंक्रीज मास का ऑर्डर तो फॉलो किया ही नहीं, इसका मास कम होना चाहिए था, इसका ज्यादा होना चाहिए था, है ना, दैट्स नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर. यहाँ देखो ऑस्मियम, इरिडियम 194, 192, ये मास का ऑर्डर भी थोड़ा इरेगुलर था. नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि ये जो तुम बता रहे हो इसमें एक्चुअल रीजन क्या है, व्हाई प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल. तो वो भी थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो मिस किया मैंने, ठीक है. उसके बाद उसकी ड्रॉबैक को ओवरकम किसने किया, हेनरी मॉसले एंड नील्स बोर. व्हाट अ फैंटाबुलस वर्क दे डिड. वी विल टॉक अबाउट दिस जस्ट फ्यू मिनट्स. आई विल टेक फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट जो पहली बार आ रहे हैं और जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, दैट दिस लवली प्लेटफॉर्म वेदांतु दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेम, ठीक है. और मैं बात कर रही हूँ एक्चुअल प्लेटफॉर्म की हमारे, जहाँ पे सेशंस में बहुत मजा आता है. लाइव क्विजेस आपको अटेंड करने को मिलेगी इन द लाइव क्लास. हर टॉपिक डिस्कशन के बाद क्विज इसलिए होता है टू मेक श्योर यू विल आल्सो पार्टिसिपेट एंड गिव योर रिस्पॉन्स हाउ मच यू आर गेटिंग इट विद अ हेल्दी कॉम्पिटिशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. और आपका कोई भी सेशन किसी भी रीजन से मिस होता है, यू विल बी एबल टू सी द रीप्ले, एंड द बेस्ट पार्ट इज रीप्ले में भी आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके लीडर बोर्ड में आ सकते हो. सो यू वॉन्ट फील के रीप्ले का मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, यू विल बी लाइक एक्टिव वन. सारे नोट्स मिलेंगे टीचर्स के, हैंड रिटन वन जिसमें हमारे फीडबैक होते हैं. कोई डाउट अनआंसर्ड और सिली नहीं होगा, क्योंकि क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स इंटरैक्ट करके आपके डाउट्स भी क्लास में सॉल्व करेंगे. My main attention to this point के जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं जो अभी शुरू हो रहे हैं, आई एम टेकिंग सम क्रैश कोर्सेज, सम आर अबाउट टू स्टार्ट, एंड यू नो दैट थोड़ा एग्जाम एक्सटेंड हो गया है, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स. जो स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि मैम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, आई गॉट स्टक, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और कैसे प्लान करें. क्रैश कोर्सेज विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक डिस्कशंस, ताकि आप अच्छा कर पाओ एंड कैन इनहांस योर परफॉर्मेंस. चैप्टर बेस्ड कोर्सेज का भी बंडल है, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में हो आप उनके माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज जो इंक्लूड होंगे वो लेके अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हो. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि गेट प्रो क्लासेस, आप उस लिंक पे क्लिक करो, सीबीएसई 10th को अपना टारगेट सेलेक्ट करो, 2021 में करना है ये सेलेक्ट करो, और एजी मैम का कोड एजी प्रो अप्लाई कर दो, एजी प्रो ओपी. ओके, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास अब इनफ टाइम है, ऑलमोस्ट 4 months, तो आप 1 to 3 months का सब्सक्रिप्शन जो लोगे टू मेक श्योर कि सब कुछ समझ आए और मजा भी आए, तो 1 month के कोर्स में मोर ऑफ लाइक अ ट्रायल पीरियड आप पर्टिकुलर चैप्टर्स करके क्रैश कोर्स करके कर सकते हो, एंड दैट विल कॉस्ट जस्ट फॉर 2159 गेटिंग यू अ 20% डिस्काउंट. और आप प्रॉपरली प्लान करो, आप जितने चाहे सेशन अटेंड करके आप वो लेके अपने हिसाब से प्लान करके मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो. और सिर्फ एक तरीके से आप प्लान करोगे तो 11 रुपीज पर सेशन पे करना है. 3 months का कोर्स इससे डिक्रीज होके कोड अप्लाई करके ऑलमोस्ट 1866 में हो जाता है. ऑब्वियसली मोर बेनिफिट फॉर 3 months कोर्स. और जब आप करते हो और 3 months में अनलिमिटेड क्लास यू विल बी एबल टू अटेंड, सारे टॉपिक क्लियर इन सारे मेन सब्जेक्ट, just paying 9 rupees per session. Plan accordingly that your party pack is even expensive than this classes of Vedantu, which will definitely going to add value in your education and your life. Okay, so that's it from my side, some small information. Now Henry Moseley को ज़्यादा याद कर रहे हैं हमें, चलो Henry Moseley की बात करते हैं. He is Henry Moseley. What do you think about him? In 1913 he डिड एन एक्सपेरिमेंट जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, और उसमें पता है उसने क्या किया, उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, उससे पहले नहीं था. उसने बोला एटॉमिक नंबर इज
going to be the number of protons that's there in the nucleus. और वो यूनिक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, दो एलिमेंट के कभी भी सेम एटॉमिक नंबर हो नहीं सकते क्योंकि सेम प्रोटॉन नहीं हो सकते। एंड इस प्रॉपर्टी से हम टेबल को अरेंज कर सकते हैं ताकि कोई रिपीटिशन ना हो टेबल में। दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड ही गेव अस अ लॉ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था स्टूडेंट्स? दैट ही इज लाइक द property, the repetition in the properties are going to happen. That's the periodic function of the atomic number. आप atomic number के base पे arrange करो, that will be better. And repetition and property are going to occur after a certain interval. All right, that's what it is. Atomic number के base पे, क्यों atomic number के base पे? जैसा मैम ने बताया कि that's a unique property. That's a unique property. और वो unique property क्यों है? क्योंकि no two elements can have same number of proton. Proton बेचारा न्यूक्लियस में पड़ा है, no one can touch that proton. Okay, तो वो सेम रहेगा। And one more addition is कि प्रोटॉन की हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉन की भी जानकारी मिलेगी, because for a neutral atom that's same. इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, you will be able to write electronic configuration which is like adding so much values again. Electronic configuration helps us to decide the property of element properly. तो atomic number के help से electronic configuration arrange करके हम property element की आसानी से बता पाएंगे क्योंकि हमें valence electron की information मिल जाएगी। Are you getting the point? So he is like in a win-win situation. All right. So that was the concept of atomic number. Atomic number increase करते हुए table को arrange किया गया। Henry Moseley ने table नहीं prepare किया. He just gave that law. Niels Bohr is the one who gave you this long form of periodic table. तो वो मेहनत किसकी है? Niels Bohr की, ठीक है? Niels Bohr की मेहनत है in terms of increasing atomic number by 1. And finally we got this table with 118 elements right now. कितने periods और कितने group हैं देख लेते हैं। Groups are this vertical column and these are 18. और periods होते हैं मेरे horizontal row, ऐसे ऐसे, ये स्विमिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है? 7 periods होते हैं। याद करने का तरीका, आई होप यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू इन द क्लासेस। HPVG, हरि प्रसाद वेरी जनरस, हर्ष प्रियम वेरी जनरस। हॉरिजॉन्टल इज माय पीरियड, वर्टिकल इज माय ग्रुप। सो 7 periods, 18 groups। और इसको और आसान कैसे बनाया जाए कि आप इसको और क्या क्लासिफाई करके याद कर सकते हो दिमाग में, वी विल टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सबसे पहले व्हाई दिस प्रॉपर्टी दैट एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करो इज बेटर देन एटॉमिक मासेस। आपको पता है, अब तो सारी बातें क्लियर हो ही गई है कि एटॉमिक मास इज समथिंग, जो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट है वो ट्रबल करेगा, बिकॉज वन एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मास, लाइक क्लोरीन 35, 37, कार्बन 12, 13, 14, तो उससे रिपीटिशन होगा टेबल में, दैट डजंट मेक सेंस। बट एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट से इवन इफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन आइसोटोप, उन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना, तो कोई रिपीटिशन नहीं होगा। एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज बी इन दैट विन विन सिचुएशन, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको वो कोबाल्ट निकल वाली प्रॉब्लम याद है, लाइक इररेगुलर मास ऑर्डर, ये दोनों का मास, पर यहाँ एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोबाल्ट पहले इसलिए आया, उसका एटॉमिक नंबर 27 था, निकल का 28, तो उसके बाद आया। एटॉमिक नंबर इज द वन दैट इज क्रिएटिंग द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप को उसने हैंडल कर लिया जैसे मैंने बताया। और ये देखो प्रॉब्लम, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम? क्योंकि मास का ऑर्डर बहुत इरेगुलर था, बट एटॉमिक नंबर का ऑर्डर कभी भी इरेगुलर नहीं होगा, हमेशा 111 ऑर्डर पे चलता जाएगा, एक एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जा रहा है। तो दैट टेबल मेक्स मोर सेंस, ठीक है? एंड 1 2 3 4 इसको कैसे डिवाइड करोगे इस एंटायर टेबल को? लेट्स ट्राई टू डू दैट। 18 vertical column called as groups, जैसा मैम ने बताया, 7 horizontal row as periods. The elements in a group contain the same number of valence electron. अब हम बात करेंगे कि group and period कैसे हमें help कर रहे हैं to understand the table in a better way.
सबसे पहली बात, एलिमेंट इन अ ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड नॉट मिस। एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर डिसाइड्स इन अ वे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द ग्रुप नंबर। फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7। उसका रीजन क्या है, आई मीन ग्रुप 17, उसका रीजन क्या है, आई विल टेल यू इन कमिंग 3-4 मिनट्स, ठीक है, तो वेट करो इसका। और इंपॉर्टेंस क्या है ग्रुप की, कि ग्रुप जो होता है क्या सिग्निफाई करता है, आइडेंटिकल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। आई टोल्ड यू ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सारे मेंबर्स ऑफ ग्रुप में सेम रहेंगे। जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, that's my group 1, 3 atomic number 11, 19, 30, 7, and then so on. You can add 32 again. Configuration is 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, 2-8-18-8-1. What's the point? Outermost shell सबका configuration same होता है, same valence electron होते हैं, and every time whenever you move to the next member you see one extra shell is going to be added, है ना, ग्रुप में next member extra shell, next member extra shell and so on. Yeah, okay, so that's the all the part that I have explained already. Now periods की बात करते हैं, those are the horizontal row. इन जब horizontal row में आप move करोगे तो एक एक valence electron addition होती चली जाती है. The number of valence and electron increase by 1 unit. Let me try to help you. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. This is my period number 2. I'll tell you period number क्या decide करता है, just a minute, and I'm writing the configuration जिससे कि ये concept और clear हो जाए. Just a minute, and that's done. You see that when we are moving in a period, valence electron एक से increase करता है क्योंकि एक atomic number increase कर रहा है, तो एक extra प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ऐड हो जाता है, विच इज समथिंग दैट मेक्स सेंस। तो यहाँ से ये भी पता चल गया पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। और अब ये बात है कि पीरियड नंबर डिसाइड क्या करता है स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर डिसाइड करता है कि उसके जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन दैट। पीरियड 2 का मतलब है द एलिमेंट्स आर देयर इन द 2 शेल्स, ठीक है। सो पीरियड नंबर डिसाइड्स the number of shells. Yeah, that's a very important point. Please do not miss that. You'll get the notes, okay? PDF attach होगा और timely attach होगा. Don't worry about the same. अब प्रॉब्लम ये आती है मैम, हमें कैसे पता चलेगा किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए रूल 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 2n square rule, wherein is the number of orbit। और आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर पीरियड में मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट शेल 2 into 1 का स्क्वायर, सेकेंड शेल 2 into 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले शेल में 2 एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड में 8, थर्ड में प्रॉब्लम आती है 18 की कैपेसिटी है बट एलिमेंट्स आएंगे 8, क्योंकि अगेन 11th क्लास में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ऑर्बिटल का, उसके हिसाब से ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं और उनकी एनर्जी भी मैटर करती है। So I'll tell you a very simple way to remember that. ये सीक्वेंस याद कर लो, which is like you can make it or rhyme it like with the song. 288 18 18 32, 288 18 18 32, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकेंड शेल है, ये मेरा थर्ड शेल, ये मेरा फोर्थ शेल, ये मेरा फिफ्थ शेल, ये मेरा सिक्स्थ शेल। अरे मैम 7th का आ गया, 7th पीरियड का आ गया। 7th इनकम्प्लीट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भरे पड़े होते हैं। वी जनरली डोंट टॉक अबाउट दैट मच, ओके। पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। याद रखोगे इस बात को, बिल्कुल, दैट्स सो ऑसम। तो कोई पूछेगा शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, ऑब्वियसली फर्स्ट है। सेकेंड एंड थर्ड मॉडरेट, मतलब शॉर्टेस्ट नहीं, शॉर्ट पीरियड होंगे सेकेंड एंड थर्ड, और उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब थोड़े लॉन्ग, और उसके बाद लास्ट वाला थोड़ा बड़ा है, 32 एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ग्रुप की बात करते हैं, विच इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड टेल यू हाउ टू रिमेंबर दैट, क्योंकि जब आप वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप एंड पीरियड पढ़ते हो तो ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है एंड वी शुड नो द एलिमेंट्स। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बुलाते हैं बिकॉज इसके जो मेंबर हैं दे गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर, व्हेन यू पुट इट इन वाटर दे गिव यू हाइड्रोक्साइड अल्कली वाटर सोल्यूबल बेसिस।
हाइड्रोजन, ये देखो ये गैप है, इसका मतलब पता है क्या है? हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली, हाइड्रोजन को बेचारे को ड्रॉबैक है, घुसा दिया ऐसे, ठीक है। दीज ऑल आर एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाउ टू रिमेंबर दैट? हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। इंग्लिश में कैसे याद करोगे? हाईली नास्टी किड्स, हाईली, ठीक है, HNLI, हाईली नास्टी किड्स रब कैट्स फर, ठीक है। मैंने उमंग सीरीज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सेकेंड ग्रुप की मैं बात करूं, कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज जनरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड अल्कलाइन इन नेचर मीन्स वाटर सोल्यूबल बेसिस, डेफिनेटली ये भी देंगे बट कम बेसिक होंगे देन द ग्रुप 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दीज आर द मेंबर। हिंदी में कैसे याद करोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, मे बी अंबानी सन, बाप रोए सूट्स बेटर, है ना? ओके, इंग्लिश में हैरी पॉटर फैंस के लिए खुशी, बियर्डेड मगल्स केम स्ट्रेट बैक रैपिडली। These mnemonics will just help you to remember these elements for a longer time, क्योंकि हम टाइम के साथ भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ये मेंबर होते हैं एस ब्लॉक के। पूरी टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, SPDF। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? SPDF, ये 4 तरीके के ऑर्बिटल हैं जो 11th क्लास में पढ़ोगे। ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली व्हाट? ये इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमते हैं बट अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। तो जब अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, दे मेक अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड दीज 4 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन दैट वी शुड नो इज SPDF। S is more of like a spherical, P is dumbbell, D 2 डम्बल को मिला दो, their orientation in the space, और F का थोड़ा diffuse, ठीक है। तो S is more of like that spherical orbital जिसमें probability of finding the electron around the nucleus है, ओके। अब ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कनेक्शन है? यहाँ पे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। फिर बीच में आते हैं 1 to 2 के बाद 3 to 12, इस ग्रुप को बोलते हैं डी ब्लॉक, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये 3rd है, ये 4th है, 5th है एंड फाइनली ये 12th है, ठीक है। डी ब्लॉक क्योंकि उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी नाम के ऑर्बिटल्स में है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये मेटल्स है, इसके सडनली ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, इसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट्स कमिंग, ओके। डी ब्लॉक फैमिली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा 13 to 18 ग्रुप, जिसको पी ब्लॉक बोलते हैं, SDP। पी ब्लॉक इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी नाम के ऑर्बिटल में है, एंड ये नॉन मेटल्स के ग्रुप होते हैं इन जनरल। तो वो ट्रांजिशन इसलिए थी पिछली वाली क्योंकि उसके सडन बाद ट्रांजिशन होता है। मेटल से जब सडन ट्रांजिशन होता है, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर गोइंग टू हैव मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। सो ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेटलॉइड्स हैं। बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेटिन, इवन पोलोनियम, ठीक है। दीज आर द मेंबर विच आर मेटलॉइड, सेमी मेटल्स इन नेचर। तो मेटल, मेटलॉइड, डायगोनल फॉर्म में, फिर नॉन मेटल शुरू होते हैं। दैट्स हाउ आवर पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड। S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, दिस इज F ब्लॉक। एंड मैं F ब्लॉक के बारे में बताऊंगी, बट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, ये P ब्लॉक में ग्रुप और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे कनेक्शन बढ़ाओगे? माय ग्रुप नंबर इज 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 13 है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। क्यों? 10 प्लस 3 इज 13। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपने 10 क्यों ऐड किया? बिकॉज 13 से पहले ये जो 3 to 12, ये जो 10 एलिमेंट्स थे वो भी बीच में आ गए, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तभी वो आपका ग्रुप नंबर 13 to 18 दिखाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 डिसाइड्स ग्रुप नंबर 13। मैम डी ब्लॉक क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो इन 11th क्लास। 14th ग्रुप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट डिजिट देख लो। 15th 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16th 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17th 7, 18th 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 18th वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो ग्रुप और a group of noble gases because they have fully filled octet stable configuration. Now अगर F ब्लॉक की बात करूं, वो कुछ मेंबर्स यहाँ पे मिसिंग होते हैं
ये जो थर्ड ग्रुप है उसमें यहाँ पे 6th पीरियड में एंड 7th में यहाँ पे 14 एलिमेंट्स यहाँ के मिसिंग है, 14 यहाँ पे, उनको हम अलग से नीचे रखते हैं बिकॉज दैट बिलोंग्स टू एफ ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होता है और इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे बुलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर की साइज है, इनके इलेक्ट्रॉन में अंदर की तरफ फिल हुए होते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, दैट्स व्हाट योर पीरियोडिक टेबल एसपीडीएफ 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। Why that table is better? Somehow I told you atomic number का concept is better, जिसके बेस पे टेबल को अरेंज किया गया। No repetition in the properties of the elements will going to be there. I mean in terms of atomic mass, isotope वाला problem solve हो गया, right? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल रही है एटॉमिक नंबर से, जिससे we can talk about the elements position in the table and their I must say configuration के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर भी। ठीक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माय फास्फोरस, आई नो इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज आई नो इट्स एटॉमिक नंबर, आई कैन टेल इट्स पोजीशन कि वो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में, क्योंकि 3 शेल है और 15th ग्रुप में प्रेजेंट है बिकॉज 10 + 5। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा होते हैं, more than 2, तो you have to add 10 to decide the group number because S and P block is something that you need to understand. उसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ और। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी टू। नाउ उसके बाद ये जो एक स्पेशल सीरीज थी, लेट मी शो यू लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ टेबल। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या है, लेट मी टेक यू टू द टेबल पार्ट। तो ये है मेरा टेबल एफ ब्लॉक की। ये जो 2 सीरीज हम देख रहे हैं इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। पहले वाला जो टेबल है दैट इज लैंथेनॉइड, दूसरे वाला एक्टिनॉइड्स। रीजन इज इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स लैंथेनम, इसका एक्टिनम, और ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू हैव सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज ओनली, so that's why these 2 series are called as lanthanoid and actinoid F block family. So I'll come back to again that point that are placed separately at the bottom of the table, which makes sense. ऐसा नहीं वहां पे जबरदस्ती घुसा के पूरा टेबल डिसफिगर्ड कर दो, that's like a good thing. But नॉट सो गुड पार्ट इज कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम अभी भी है। पहला प्रॉब्लम तो ये है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज बेगिंग फॉर हेल्प। क्यों डाला फर्स्ट ग्रुप में? मेरी प्रॉपर्टी तो 17th ग्रुप हैलोजन की जो फैमिली थी, जो सॉल्ट बनाते हैं, उनके साथ भी मैच करती थी। तो टेबल रिवाइज होनी चाहिए एंड हाइड्रोजन शुड बी प्लेस इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड 17 ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ठीक है, फिर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को यहाँ रखना इज मोर ऑफ लाइक अ कंसर्न ऑल्सो कि आपने उसको मेन बॉडी से डिटैच कर दिया। That is not making sense. Making sense as well as not making sense. Now that's different. Okay, so that's about the demerit. Now we'll move ahead and talk about how the properties are varying along a period and group. The common one, just a quick information कि आपको पता ही होगा वेदांतु का एक और चैनल है ओलंपियाड स्कूल, जिसने फाउंडेशन प्लस कोर्सेज शुरू किए हैं। That's going to help you a lot to prepare for your RMO and NSEGS courses. तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट कैसे बन सकते हो विद द बेस्ट मास्टर टीचर्स? वी आर हैविंग क्लासेस फ्रॉम एवरी मंडे टू सैटरडे। दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक, जॉइन इट, दिस गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन और आपकी हेल्प करेगा। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द लिंक एंड द चैनल। तो एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है? तो अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैम ने एक प्रॉपर्टी आपको समझाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। आई होप आपने स्प्रिंट सीरीज को फॉलो किया होगा। आई होप आप वीआईपी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे जो इंग्लिश चैनल पे चल रही है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक पीरियड में और एक ग्रुप में प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस कर ही लिए थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एवरी टाइम बाय 1, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन द ग्रुप। क्या वैलेंसी, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा पता कर सकते हैं। वैलेंसीज क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, हाउ एन एलिमेंट इज गोइंग टू कंबाइन विद द अदर एलिमेंट। कैसे एलिमेंट कंबाइन करता है? बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम एंड दे कंबाइन। अब वैलेंसी डिफाइन करने के लिए द बेस्ट थिंग शुड बी, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ओके, ये देखो पूरा सीरीज, कंफ्यूज मत होना। फ्लोरीन, नियम, एंड आई रोट द कॉन्फिगरेशन। Configuration will definitely help you. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वैलेंसी को समझना इज इजी पीसी। या
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई सॉन्ग के लिरिक्स नहीं कर रहे हैं हम कोई डांस स्टेप भी नहीं कर रहे 1 2 3 4 चा 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 टाइप। या द थिंग इज यहाँ पे आप देखो, आपको भी पता है अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू लूज टू शो अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कि अगर पहली शेल है तो उसका डुप्लेट फॉलो हो रहा हो, बाकी के शेल में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा हो। अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इजी टू लूज, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बिलीव करते हैं, 5 6 7 है दे बिलीव इन गेनिंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। 8 वाला ना लूज ना गेन ना शेयर करता बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टेबल। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे 2 वैलेंसी, 3 लूज करोगे 3 वैलेंसी। यू कैन शो चार्ज ऑल्सो जस्ट टू जस्टिफाई के डोनेशन से वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। शेयरिंग नो चार्ज, 5 3 गेन करेगा, 6 2 गेन करेगा, 7 8 गेन करेगा टू जस्टिफाई द ऑक्टेट रूल। 8 वाला ना गेन ना लॉस ना शेयर, 0। So what do we see in valency? First increases and then decreases. Increases up to 4, decreases to 0. Make sense? Wonderful. And when I talk about valency along a group, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यही तो बात है, वैलेंसी भी सेम होगी, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगी। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, सबकी वैलेंसी 1 या +1, क्योंकि सबकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये सबकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वैलेंसी 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 17, मेंबर लिख लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ कॉन्फ़िगरेशन 2 7 2 8 7, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 1 है बट -1 है बिकॉज दे बिलीव इन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सो वैलेंसी first increase then decrease along a period, remain same along a group. Now this is the one which is very important for exam point of view, please do not miss it, and that's atomic size. क्यों important है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, that's why atomic size। और अब की जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टी है, अगर आप दो चीजें जो मैं समझाऊंगी, दो फैक्टर वो अच्छे से समझ गए, all of the part will be super easy for you. Okay, are you all with me for the same? चलो फिर सबसे पहले एटॉमिक साइज को समझ लिया जाए क्या होता है। एटॉमिक साइज इज बेसिकली डिफाइनिंग द रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि हम बोलते हैं एटम है स्क्वायर, आई मीन सॉरी स्फीयर, और जो न्यूक्लियस इतना छोटा है वी कैन शो इट जस्ट बाय अ पॉइंट। तो यही तो करते हैं रेडियस निकालने के लिए, जो सेंटर पॉइंट है उससे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द सर्कमफ्रेंस, तो ये जो पार्ट है ये डिफाइन करता है रेडियस को, एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन द एटॉमिक साइज ऑल्सो। ये न्यूक्लियस लाइक अ पॉइंट चार्ज और ये मेरा पूरा एटम का स्फीयर है, ठीक है। तो that's defining the size of the atom, the distance between the center of the nucleus to the outermost shell in which electron is there. Okay, that's what the atomic size, or you can also call it atomic radius, जो हमें बताना है that when we move along a period with different element, how the size changes, the distance between the nucleus and outermost shell is changing, same with the group, ठीक है। तो फैक्टर पढ़ेंगे बिल्कुल राइट नाउ। एटॉमिक रेडियस आपको पता है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस है 37 पिकोमीटर। रेडियस निकालने का बेटर तरीका आपके सामने, जस्ट वी डोंट डिस्कस इट इन 10th क्लास, कि बहुत सारे एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और तब कैसे आप साइज निकालते हो, व्हेन दे ओवरलैप, इन दोनों का जो भी न्यूक्लियस है उनके बीच के साइज को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो, दैट्स डिफाइनिंग द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। ट्रू साइज नहीं होता बट हम बोलते हैं कि काम चला लेंगे टाइप, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज चेंजेस अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, और मैंने बोला था मैं दो फैक्टर समझाऊंगी विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट वन एग्जैक्टली इज माय न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज माय नंबर ऑफ शेल। ये दोनों फैक्टर को ऐसे लॉक कर लो अपने दिमाग में, हमेशा हेल्प करेगा फॉर ऑल दी प्रॉपर्टीज टू। न्यूक्लियर चार्ज इज समथिंग दैट्स चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है, बट इस न्यूक्लियस के चार्ज से हमें क्या लेना देना है, मैं अभी समझाती हूँ। दीज आर द नंबर ऑफ शेल, सपोज इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या डिफाइन कर रहा है, the tendency of your nucleus to attract the electron as they establish the opposite charge, right? Nucleus जो है इसका चार्ज डिफाइन कर रहा है how much they are going to attract the electron, the tendency
for the force of attraction that's showing towards the electron. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सारे शेल में इलेक्ट्रॉन है. ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितना टाइटली होल्ड किए हुए, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अपनी तरफ होल्ड कर रहा है. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज किसी एक एटम पे कितना होगा बाय द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है. अब मैम आपको समझाएगी दैट हाउ दैट्स चेंजिंग अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप. समझ में आई ये बात? चलो फिर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एंड देन आई विल हेल्प यू. थोड़ा सा इरेजर से, सारा क्लीन नहीं करेंगे. ओके, दिस पार्ट इज डन एंड लेट्स मूव. ऑलराइट, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. देखो, जो बात दिमाग में रखनी है क्या है, वो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक एग्जांपल लेते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. नियॉन को क्यों नहीं ले रहे? नोबल गैसेस को हम अपनी प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ते. दे आर ऑलरेडी स्टेबल, नॉट मच कंसर्न्ड. हायर क्लास में वैसे करोगे. ठीक है, चार्ज लिखते हैं न्यूक्लियस पे क्योंकि सेम नंबर ऑफ शेल्स है इनमें. शेल का जो है नंबर वो तो चेंज ही नहीं कर रहा है. न्यूक्लियर चार्ज +3, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. ऑल राइट, ये देखो दो शेल है क्योंकि ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और इसके न्यूक्लियस के जितने भी और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो शेल में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन. न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. जितना ज्यादा पॉजिटिव, नंबर ऑफ शेल उसके पास सेम है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए. बट क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, दैट्स टेलिंग टू द इलेक्ट्रॉन कि तुम तो सेम डिस्टेंस पे हो और मैं पावरफुल होता जा रहा हूं. I can attract you more strongly. ठीक है, more of like a powerful person. पावरफुल बनता जा रहा है, एनर्जी मिलती जा रही है उसको. तो अगर ये जितना ज्यादा चार्ज कैरी करेगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव, उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पुल हो रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो थोड़ा सा साइज में डिक्रीज आएगा. ठीक है, तो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. यानी कि the very first member, that's group number 1, shows maximum size and group number 17 shows here minimum size. ठीक है, इसको याद रखना इन अ पीरियड. अब बात आती है एक ग्रुप में क्या करेंगे मैम. आई होप पीरियड वाली बात क्लियर हो गई होगी कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं साइज करता है डिक्रीज बिकॉज दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. That's what exactly is written there. All right. So I'll move to my group also. Atomic size group में increase करता है. मैंने बताया था second property जो हमें दिमाग में रखनी है, that's number of shell. तो जो मेरा atomic size है वो है directly proportional number of shell के. आप बोलोगे पीरियड में क्यों नहीं देखा ये? क्योंकि number of shell same थे. यहाँ पे हम effective nuclear charge क्यों नहीं देख रहे हैं, but effective nuclear charge is just a pull that is not that strong that can overcome the effect of number of shell. That's always the dominating one. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 ले लिया. सपोज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, नॉट हैविंग इनफ स्पेस. अब जितने भी एलिमेंट्स आप समझ जाओ. ठीक है, माय होल पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. जब भी हम एक पीरियड में मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती जा रही है. इसके इलेक्ट्रॉन 2 शेल में थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन. नंबर ऑफ शेल आपको खुद पता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. शेल बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज बढ़ेगा. सो रिमेंबर दिस, एटॉमिक साइज डिक्रीज इन अ पीरियड, इंक्रीज इन अ ग्रुप. मेक सेंस? समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड. अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी कराया है, बट आई रियली वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइस कि अगर मेरा कोई न्यूट्रल एटम है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, या कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो जाए, हाउ देयर साइज इज गोइंग टू अफेक्ट. पेरेंट एटम और उसके कैटायन में किसका साइज ज्यादा किसका कम होगा, पेरेंट एटम और उसके एनायन में किसका साइज कम और किसका ज्यादा होगा. एंड यू नीड टू टेल मी द रीजन टू. कराया है मैम ने, रिवाइज करो और बिल्कुल मुझे इसके बारे में बताना. ठीक है, और पीडीएफ में सारे आंसर्स प्रॉपर्ली विद व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू ये अटैच भी हैं, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो.
अब बात करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. समहाउ वी डिस्कस दैट आल्सो. मेटल से शुरू होते हैं, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, नॉन मेटल की इंक्रीज करती है. बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर एग्जांपल. मैं इस बार पीरियड 3 ले लेती हूँ. आप बोलोगे मैम पीरियड 2 से बहुत ज्यादा प्यार है आपको. सो वी हैव मेंबर लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ठीक है. अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देती हूँ आपके सामने. कुछ कुछ चीजें जो हमेशा हेल्प करेगी आपको, जो आप टू सॉल्व द आंसर एट अ फास्टर रेट, वो यही चीजें हैं. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ लिख दूं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज एंड देन कॉन्फ़िगरेशन. +11 +2 चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट्स डिफाइनिंग द प्रोटॉन नंबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन वही चार्ज. ठीक है. अब let's talk about what is metallic and non-metallic property. Metallic property, also called as electropositive character, tendency of your element to lose electron, and then they get positive charge, so that's defining electropositive character too. Got my point? Metallic character is tendency of your element to lose electron and get a positive charge. More and more tendency to lose electron, more and more positive charge, more and more metallic character, and vice versa. More and more tendency to gain electron, more and more electronegative character, and more non-metallic behavior. ठीक है. और ये बात मैम ने पहले ही बताई थी. 1 to 2 to 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता है, मतलब मेटल. 4 more of like metalloid sharing. 5 6 7 more of like non-metal, because they believe in what? They believe in gaining the electron. तो metal, metalloid, non-metal एक तरीके से. बट कितना ज्यादा मेटालिक? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना सबसे आसान, 2 को थोड़ा डिफिकल्ट, 3 को और डिफिकल्ट. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. और फिर यहाँ पे 4 को तो बिल्कुल नहीं. एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और 7 वाले को 1 गेन करने कर लेगा आराम से. इसको न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और मेरे न्यूक्लियर चार्ज में क्या कनेक्शन है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. More and more nuclear charge, less and less metallic character. Reason is same. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना आपके न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन इज मोर. Chlorine is having a strong nucleus pulling the electron more. It can't lose electron easily. If it can't lose electron easily, that's not showing metallic behavior. Metallic behavior is decreasing. So that's the reason. Metallic behavior, metallic character, electropositive character decreases in a period as their tendency to lose electron decreases. And vice versa. Like non-metallic character is directly proportional to nuclear charge. I'm using the short form. I hope you are getting with my words. More and more nuclear charge, your nucleus is more and more positive, means it is having better tendency to attract the electron. So when an electron is approaching towards it, your nucleus is like, how I'm very strong, I can take you properly. Okay. So more and more nuclear charge, more and more tendency to pull the upcoming electron, more and more non-metallic behavior, more and more non-metallic character. So in a way, group 1 shows maximum metallic character because it decreases in a period. Group 17 shows maximum non-metallic behavior as it increases along a period. I wrote these 2 factors. मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से कितनी हेल्प मिलेगी. ठीक है. अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी दैट्स चेंजिंग मेटालिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव अलोंग अ ग्रुप, तो एक ग्रुप का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज दैट विल मेक सेंस. आई होप यू गॉट इट. मैंने पहले बता दिया, बीच में मेटालॉइड्स होंगे एंड आई गेव यू ऑल द एलिमेंट्स का नाम ऑल्सो. अब ये देखो, मैं ग्रुप 1 ले लेती हूँ बिकॉज दैट्स मैक्सिमम मेटालिक to show metallic character changing along a group. Group 17 which is a non-metallic group, और उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है along a group. तो ये देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. राइट. और कॉन्फ़िगरेशन 1 2 की लिख लेते हैं टू मेक लाइक अ बिट मोर सेंस. ऑल राइट. 2 7 2 8 7 2 8 18 7 2 8 18 18 7 and so on. Okay. अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं that how the metallic character is also depending upon my number of shells. Metallic character is directly proportional to number of shells.
दीज आर द टू फैक्टर जो पीछा नहीं छोड़ेंगे. नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो आपके न्यूक्लियस में और लास्ट शेल में डिस्टेंस बढ़ रहा है. द न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू होल्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली, कि तू तो बहुत दूर है मुझसे, अगर तू चला भी जाएगा आई विल बी हैप्पी ओनली. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज किया जा सकता है जो न्यूक्लियस से दूर है. यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इट्स इजी टू डोनेट सच इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन वी मूव डाउन, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो माय मेटालिक कैरेक्टर increases. My cesium, my francium are very much metallic. किसी बुक में फ्रेंसियम लिखा है बट देर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स जो फ्रेंसियम के रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको कंसिडर नहीं करते, तो आप सीजियम भी आंसर दे सकते हो. जस्ट फॉलो एनसीईआरटी. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे आते हैं एंड यू नो दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज अगेन द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है अगेन, तो न्यूक्लियस क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन से आने वाले इलेक्ट्रॉन से दूर है, ये आना तो चाहते हैं बट न्यूक्लियस इज लाइक तू बहुत दूर है, आई वोंट शो माय अट्रैक्शन ऑन यू. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग, योर न्यूक्लियस वोंट एबल टू होल्ड इट टाइटली as it's very far, number of shells increasing. So non-metallic character decreases as the tendency to gain electron decreases. तो non-metallic character decreases. आप ऐसे वाइस वर्सा करके भी याद कर सकते हो. मेटालिक ग्रुप इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक ग्रुप डिक्रीजेस. तो सीजियम और फ्रेंसियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द एंटायर टेबल, क्योंकि ग्रुप 1 मैक्सिमम मेटालिक था, ग्रुप 17 मैक्सिमम नॉन मेटालिक था, और सबसे नॉन मेटालिक और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन, बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस कर ली है. प्रॉपर्टी ये सारे नोट्स दिए हुए हैं जिसमें जो भी मैंने टर्म्स एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे लिखी हुई है. चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं विद ऑल द एक्सप्लेनेशन. व्हाट्स द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी शुड नो? चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानते हैं. दैट्स आल्सो देयर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? प्लीज नेवर बी कंफ्यूज्ड टू से दैट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल जो आप बहुत लोग मिस कर देते हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एग्जैक्टली व्हाट हाइड्रोजन क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए एंड दे मेक अ बॉन्ड बिटवीन देम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट the shared pair of electron more towards itself. अगर किसी एक एलिमेंट की टेंडेंसी ज्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाया था, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाह रखता हूं या रखती हूँ, so they are going to move these electron a bit towards itself. और इसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइड चार्ज भी आ जाता है. ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है. तो इस पे स्लाइड पॉजिटिव, डेल्टा का मतलब स्लाइड चेंज, स्लाइड नेगेटिव, डेल्टा का मतलब स्लाइड चेंज, क्योंकि इसकी बस थोड़ा तरफ आए हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल. या प्लीज रिमेंबर दैट. दैट्स व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दैट्स व्हाट इज रिटन आल्सो. अब हम देखते हैं कैसे चेंज होती है. ये बात हमने प्रूव कर दी थोड़ी देर पहले. नॉन मेटल्स आर द वन दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल, एंड मेटल्स आर द वन दैट is more of like electropositive, they have a tendency to lose the electron. Electronegativity is something that increases along a period. Fluorine is maximum electronegative because of the same reason, for their tendency to gain the electron. Fluorine's configuration is 2,7. इनकी जो configuration है group 17 की, in their last shell they only needed 1 electron. तो जब ये share करते भी they like इन इलेक्ट्रॉन को मेरे पास ज्यादा रहने दो, मेरा न्यूक्लियस इज लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट इट, है ना. इनके न्यूक्लियस पे पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा चार्ज होता है. दे हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सच इलेक्ट्रॉन. तो जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे हो, ग्रुप 17 मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, ये याद रखना. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इज डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज दैट द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन. एंड जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, इट वोंट एबल टू अट्रैक्ट इट प्रॉपर्ली. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का ग्रुप था. फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर, आयरन एस्टेटिन मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर. So I hope you got the point. Whatever I told you like clearly. Do let me know for the same. एक छोटा सा होमवर्क दिया था, प्लीज उसको मिस मत करना.
अच्छा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक भी आता है आईसीएससी के लेक्चर्स में, मैंने वो समझाया। अगर आपको एडिशनली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। हम यहाँ पे सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का प्रॉपर रिविजन आज हो चुका है। आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी मच ग्लैड इफ यू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, जितने भी ग्रुप्स एंड ऑल है, कि एक वीडियो के थ्रू प्रॉपरली आप 1 आवर एंड सो में प्रॉपर रिविजन कर सकते हो। तो यूनिट टेस्ट, आपके पीरियोडिक टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें हेल्प करेगा और एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे आओ और अनुभव मैम और बाकी सारे मास्टर टीचर से पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा। क्विज करेंगे, एक्टिव लर्निंग करेंगे, सबके साथ कंपीट करना। जब रिप्ले देखते हो इसमें भी आप क्विज करके लीडर बोर्ड में अपना नाम देखना, मोटिवेशन फील करना, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे डाउट सॉल्व होंगे। क्रैश कोर्सेस बेस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि क्विक रिवीजन कोर्सेज लॉन्च कर रहा है वेदांतु, अभी बेस्ट टाइम है ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ इन लेस अमाउंट। कैसे? एजी प्रो काम करेगा, ओपी कर लो, उसको याद कर लो। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे जाओ, क्लिक करो, सीबीएसई 10th टारगेट सेलेक्ट करो, 2021 में एग्जाम देना है ये सेलेक्ट करो। एजी प्रो कोर्स से 1 मंथ के लिए आपका कोर्स प्राइस 20% डिक्रीज होके हो जाएगा 2159 में, एंड 3 मंथ्स का कोर्स जो 2333 पर मंथ था वो डिक्रीज होके 1866 सम रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, यू कैन चूज इट प्रॉपरली। कोई भी कोर्स चूज करो, मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, जितना चाहे क्लास अटेंड करो, एंड प्रॉपर मैथ्स करोगे तो विल हैव टू पे 11 और 9 रुपीज पर सेशन। Okay, so would love to see you in my classes. You can follow me on Instagram, No More Blooper. बहुत मजा आता है क्योंकि हम कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं वहां पे, to get a better interaction with my students. So you can do that as well. तो I hope आप अनुभव मैम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे। लेट्स मेक इट अ बिग हिट। देखते हैं क्लास के बाद 1K लाइक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता। ओके, एंड शेयर, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस और कुछ बहुत अमेजिंग प्लान्स हम बना रहे हैं, तो फॉलो करते रहना। यू कैन रीच आउट टू मी। That's it from my side. Thank you so much for being so patient and staying here. I'll meet you next time with the one shot of chemical reactions and equations. वो लास्ट वाला है, आने वाला है। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, देखते रहो। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।